जब बात होती है मैथमेटिक्स की तो लोगों को डर लगता है, लेकिन उसी डर को हम खत्म कर देते हैं एक ही झटके में। जी हाँ, मैं राघवेंद्र पांडे बात कर रहा हूं। जय करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है और आप आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। कहां आ चुके हैं आप? लेक्चर नंबर 5 में आ चुके हैं। अपने लर्निंग की स्पीड आप कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे एपिसोड्स लगातार देख रहे हैं और अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, एनर्जेटिक बनाते हुए। आज से ही, आज के बाद कोई दिन नहीं हमारे पास रिवीजन के लिए। इस मूड के साथ आप क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसका? मैथमेटिक्स का। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर नंबर 5 को, ठीक है ना। चलिए, बात जब हर चीजों की होती है तो एनसीईआरटी सबसे पहले आकर के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम समय में, बहुत कम डेफिनेशंस के साथ, बहुत कम छोटी छोटी चीजों के साथ ये क्या करता है? समेट देता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। चलो आओ एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम आगे बढ़ते हैं। बात एनसीईआरटी की ही कर रहा हूं फिर से मैं, है ना। क्यों? क्योंकि बार बार एनसीईआरटी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है एनसीईआरटी। हमारे अन्य किताबों का जन्मदाता कौन है? एनसीईआरटी है, ठीक है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ फाइंड आउट करिए। क्या करिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं पहले एचसीएफ उसके बाद एलसीएम, यानी किसका? 96 और 404 का। अभी मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन बोर्ड का लेता हूं, देखिएगा कैसे आता है पेपर। चलो देखो, इसका मतलब 96 और इसका। अब 96 का और इसका क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कर सकते हैं आप, अगर वैसे कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां से भी कर सकते हैं। एक एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाऊंगा। अगर हम 2 से बात करें तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 2 4 जा 2 से 1 जा 2 2 जा। अब ये स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, 2 से 6, 2 से 3 जा 3 से 1, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। इसको आप लिख क्या सकते हैं? चलो यही लिख देते हैं। इसको आप लिख क्या सकते हैं? 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1, क्योंकि अभी मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए तरीका बताया था। 406 का भी क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। किसका? 406 का। चलो हम यहां कर देते हैं। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो चुका है, इसको हम इरेज कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं? यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर देते हैं 406 का। चलो आओ 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 0 जा 3 जा। अब ये 203 है, ध्यान से देखना, ये 203 है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। किससे नहीं कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। अब चेक करना पड़ेगा किसी और नंबर से। क्या करना पड़ेगा? किसी और नंबर से चेक करना पड़ेगा। अब वो नंबर क्या हो सकता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। अच्छा 406 नहीं, 404 यहां है। सॉरी बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 2 जा और फिर 2 से होगा तो 1 जा 0 जा 1 जा, और 101 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये 101 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 101 के पावर 1। क्लियर? और जब बात एलसीएम की पहले क्या कहा है? फाइंड आउट करो, एचसीएफ निकालो। पहले एचसीएफ निकालो। 2 तरीके से हम निकाल के दिखाएंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। पहले एचसीएफ की बात करो। जो सबसे छोटी पावर होती है वो लेते हैं, तो इसमें मिलती जुलती दोनों की पावर क्या है? सबसे छोटी 2 के पावर 2 है, जो दोनों में है। जो दोनों में है वही लेना होता है, यानी 2 के पावर 2 होगा, यानी एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। जल्दी बोलो, इन दोनों में एचसीएफ कितना आएगा? 4। अब एलसीएम निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप इन दोनों में जो मिल रहा हो उसका सबसे बड़ा पावर, जो ना मिल रहा हो वो भी ले लो। अभी देख लो। चलो अच्छा इससे भी निकाल देते हैं। तो 2 के पावर 5, दोनों में 2 मिल रहा है, इसलिए 2 के पावर 5 बड़ी पावर ली जाती है। 3 नहीं मिल रहा है, फिर भी 3 के पावर 1 है, इसलिए लेना पड़ेगा, और 101 के पावर 1 है, इसलिए ये भी लेना पड़ेगा। यानी कि 2 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये लिखा है 32 इंटू 3 इंटू 101। अब 32 3 जा 96 है ना, 96 इंटू 101 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ध्यान से 96 बन जा, डायरेक्ट करने 96 बन जा, 96 9 आएगा, 96 जीरो जा 0 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 96 बन जा 96, मतलब 96 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9696, ये इसका HCF आ रहा है। दूसरे तरीके से देखो, मैं निकाल के दिखा देता हूं। दूसरे तरीके से अगर दो नंबर दिए गए हों तो इनके LCM इंटू HCF को हम कहते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, LCM इंटू HCF के बराबर होगा। अब हमको क्या फाइंड करना है? LCM, तो LCM को यहां रोक लेते हैं और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। ये आपने फार्मूला बहुत पहले पढ़ा होगा क्लास 8th में, फिर भी हम यहां पढ़ाते हैं। तो पहला नंबर क्या है? 96, दूसरा नंबर क्या है? 404 डिवाइडेड बाई HCF कितना है? अभी आपने कहा 4 है। अब आपके ऊपर है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 जा 4 1 जा 4, यानी 96 इंटू 101 आया। और यही 96 इंटू 101 आया था, तो आपने कहा इसका आंसर 9696। क्या दोनों तरीके से HCF सेम है? इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से HCF निकालना आपको बताया। कब? जब दो नंबर हो, ध्यान रहे, 3 नंबर की बात नहीं कर रहा, 4 नंबर की बात नहीं कर रहा। HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का गेम ओवर हुआ, ठीक है ना। चलो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ो, एक और प्यारा सा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर हम लगाते हैं। ध्यान रहे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप इसका बेनिफिट उठा रहे हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, उसको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगला। 2019 में बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न है। क्या? 2019 के बोर्ड में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। आप क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या हो रहा है? चलो देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालो। मैंने लगाऊंगा नहीं, आपको लगाना है। कितना? 6 72 120, 6 72 120, 72 120 का क्या फाइंड आउट करना है? LCM और HCF। अब जल्दी बोलो कौन निकालेगा, जल्दी बोलो, इसको कौन फाइंड आउट करेगा? 6, 72 और 120 का HCF और LCM फाइंड आउट करना है। कौन फाइंड आउट करेगा? जल्दी बोलो, कौन फाइंड आउट करेगा? हाँ, चलो ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3, यानी इसको लिख सकते हो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। पावर में क्यों लिख रहा हूं पता है ना? 72 का हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप करना नहीं जानते हो वैसे तो आप यहां कर लो, ये आसान है। 2 से 3 6, 2 से 1 8, फिर से 2 से 9, फिर 3 से 3 3 1, यानी 2 के पावर 3 डायरेक्ट लिख दूँ। 2 के पावर 3, चलो अच्छा लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, ठीक है ना। आओ 120 की बात करें। 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 120 को क्या करो, फैक्टराइज करते हुए चले जाओ आप। 2 से 6 जा 0, 2 से 3 जा, 2 से 2 1 जा, 2 5 जा, फिर से 3 से 2 नहीं होगा अब क्योंकि ऑड नंबर आ गया। 3 5 जा 15, 5 से 1, यानी कि ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के पावर 3 और 3 5। लेकिन अच्छा चलो इसको पहले ब्रेक कर लेते। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 इक्वल टू 2 के पावर कितना होगा? 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर क्या होगा? 1 और 5 के पावर क्या होगा? 1। अब आपको LCM पहले HCF लिखते हैं। इन दोनों में जो सब में हो, तीनों में, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसकी सबसे छोटी पावर लिखो जल्दी। सबसे छोटी पावर जल्दी बोलो। सबसे छोटी पावर है 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 2, अच्छा 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो सबसे छोटी की पावर 2 के पावर 1 है। 2 के पावर 1 ले लो। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 के पावर 1 सबसे छोटा है, ये ले लो। यानी 2 × 3 यानी कि आएगा 6। इसका HCF आएगा 6। अब हम बात करेंगे LCM की। किसकी बात करेंगे? LCM की। LCM किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ी पावर हो। जैसे यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 1 नहीं लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा।
3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1 यानी कि 3 के पावर 2 बड़ा पावर, और 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, 2 3 5 है, 5 सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है। इसका मतलब 5 के पावर वही है, बड़ा है चाहे छोटा है, सब कुछ वही है। इसका मतलब 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो करो फटाक से। 2 2 जा 2 3 सॉरी 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, 182 जा 360। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे भाई इधर से मल्टीप्लाई करो या उधर से करो, बात एक ही है। 2 को 2 से करोगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 360 करके दिखा दूँ। 72 गुणे 5 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 1 आएगा, 5 7 जा 35, 136 आया कि नहीं 360। बात समझ में आ रही है? कितना आसान क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आते हैं, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। सोच के देखो। अब बताओ आप, मैथमेटिक्स टफ है या एकदम सिंपल? चलो जल्दी बोलो, मैथमेटिक्स टफ है या एकदम सिंपल? जल्दी बोलो, मैथमेटिक्स टफ है या एकदम सिंपल? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। एक हम CBSE बोर्ड का क्वेश्चन लेते हैं, 2015 में पूछा गया है। CBSE बोर्ड 2015 में पूछा गया है। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। x एक नंबर है, उसको ब्रेक किया गया 2 पार्ट में, 2 इंटू वाई में। ध्यान से देखना, x एक नंबर है जिसको 2 इंटू वाई में ब्रेक किया गया। इसको फिर से y को जब ब्रेक किया गया तो हमको मिल गया 1855। क्या 1855 और इंटू 2 नहीं सॉरी 3, 2 नहीं सॉरी 3। और फिर क्या है, इसको ब्रेक किया गया 5 इंटू 371 में, 5 इंटू 371 में। फिर से देखो क्या कह रहे हैं, इसको फिर से ब्रेक किया गया 7 इंटू जेड में। कह रहे हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करो, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क है फाइंड आउट करना है। जल्दी बोलो क्या होगा। अरे भाई 371 है, 371 है, पहले जेड का निकाल लेते हैं, उसके बाद वाई का निकालते हैं, उसके बाद एक्स का निकालते हैं, ठीक है ना। तो 371 है, 371 को देखो ध्यान से देखो, 371 इंटू सॉरी इक्वल टू क्या लिखा गया है, लिखा गया है 7 इंटू जेड। तो जेड की वैल्यू निकालना है, इस 7 को डिवाइड कर दो, यानी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 371 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35, 2 1 21, 3 7 3 जा 21, यानी जेड की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा 53 आएगा। समझ में आ गया, जेड आ गया। अब ऊपर देखो y की वैल्यू तब आएगी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। यानी अगर हम नीचे लिखें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 इंटू 1855, तो 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 1 16, 1 आएगा, 3 8 जा 24, 1 25, 24 1 25, 2 आएगा, और 3 1 जा 3 2 5, क्या आएगा 5565। यहाँ क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ गया 5565, यानी y इक्वल टू आ गया 5565। और z की एक्स वाई जेड, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x और 2 को सॉरी y और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो यहाँ निकालते हैं, x इक्वल टू 2 इंटू वाई, यानी 2 इंटू वाई की वैल्यू है 5565, तो मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, 1 आएगा, फिर से 2 5 जा 10 1 11, 2 5 जा 10 1 11, 1 1 30। जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11130। समझ में आ गया। इस तरीके से आप x, y और z तीनों की वैल्यू आपने क्या किया, फाइंड आउट किया। आसान एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो। बस क्या करना होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट लर्निंग करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने, फिर से कहता हूं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लगातार हमको देखने के लिए, 5वें लेक्चर तक पहुंचने के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। इस देश को बदलने के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।